तो स्टूडेंट्स, आज हम असाइनमेंट है वो 12 करने जा रहे हैं। 12 असाइनमेंट जिसमें है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आज आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने अपना यूज़र अकाउंट पहले से लॉगिन कर रखा है और आप भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप करेंगे तो आप स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक होने के बाद में आपको आई एग्री बटन पे क्लिक करके स्टार्ट एग्ज़ाम कर लेना है। इसके बाद स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन दिखाई देते हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए आप आगे देखेंगे कि स्क्रीन पर इमेज देखें। आप सिर्फ 0 से बड़ी संख्या ही जोड़ना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्न में से कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताना है। तो आपको कुछ सीक्वेंस में कुछ संख्याएं दिखाई दे रही हैं। इन संख्याओं में स्टॉक बैलेंस है और इनको आप देखते हुए इनमें फॉर्मूला लगाना है। जोड़ने के लिए फॉर्मूला तो वो सम का होता है और यहाँ पर कंडीशन लगी होती है, इसलिए सम इफ़ का फॉर्मूला लगेगा। तो सम इफ़ का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो सम इफ़ के अंदर इसके अंदर आ रहा है, वो आ रहा है सम इफ़ सेकेंड नंबर पर। सम इफ़ कोष्टक स्टार्ट A2 अनुपात A8 फिर कोमा फिर इन्वर्टेड कोमा फिर ग्रेटर देन 0 इन्वर्टेड कोमा कोष्टक बंद। यह आपका फॉर्मूला इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर इमेज देखें। अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल C2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा है। यानी C2 आपको यहाँ पर सीट के कुछ रो और कॉलम दिखाए गए हैं। इनमें आपको C2 यानी कि रिजल्ट वाले कॉलम में जहाँ पर लिखा हुआ है उसमें आपको देखना C2। तो यहाँ पर C2 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, जैसे RAMIT। यहाँ रमिता टेक की जगह RMIT यानी लेफ्ट साइड से लिया गया। तो लेफ्ट साइड से कितने करेक्टर देखें, 1 2 3 4 5। तो लेफ्ट 5, लेफ्ट B2 5 जो आपका रहेगा वो इसमें ये रहेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना है और वो रहेगा कि स्क्रीन पर इमेज देखें। आप सेल B2 में टेक्स्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। 7% टेक्स्ट कैलकुलेट करने के लिए आप सेल B2 में कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के लिए आपको उपरोक्त सभी फॉर्मूले हैं वो हम लगा सकते हैं, इसलिए इसमें उपरोक्त सभी रहेगा। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजक से बनती हैं। यानी एक्सेल वर्कशीट वो किन किन से मिलकर बनी होती हैं, जैसे वर्कबुक है, चार्ट है, वर्कबुक और चार्ट, ओनली वर्कबुक। तो इसमें वर्कबुक और चार्ट से मिलकर ये बनी होती है। एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 फाइल है। यानी यहाँ पर आपको एक्सेल फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो बताना होता है। तो एक्सेल 2003 में जो एक्सटेंशन था वो XLS था। उसके बाद 2007 और 2010 में XLSX और XLXX यानी कि 3 नंबर का आपका है वो इसमें राइट है। इसके बाद स्क्रीन पर इमेज देखें। अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल 2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सेल 2 में आपको फिर से देखना और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर येलो कलर में जो रिजल्ट में आपको दिखा रहा है A है, फिर स्पेस है, फिर TAK है। और यहाँ पर देखो रमिता टेक, पिछली बार हमने देखा था उसमें लेफ्ट था, आपकी बार राइट साइड से लिया गया। तो राइट और इसमें देखो A आ गया, फिर स्पेस भी इसमें काउंट होता है। तो यहाँ पर काउंट स्पेस को भी करना है आपको। तो इस प्रकार से इसमें 4 करेक्टर दिखा रहे हैं, एक स्पेस हो गया, यानी 5 करेक्टर टोटल इसके अंदर हो गए। तो इस प्रकार से इसमें B2 5 वाला इसमें सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पर इमेज देखें। स्क्रीन पर इमेज देखें। C2 के मान को 2 दशमलव बिंदु तक परिवर्तित करना चाहते हैं। इस परिणाम के लिए आप सेल D में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझने की कोशिश करना है कि C2 के मान में 2 दशमलव, तो C2 के मान में 2 दशमलव लगाने हैं। तो इसमें जो आपका आएगा वो आएगा राउंड C2 2, ये इसमें रहेगा। स्क्रीन पर इमेज देखिए। आप अधिकतम आयु की गणना करना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ सेल डेटा दिखाए गए हैं। इन डेटा को देखते हुए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है।
तो इसके अंदर जो फॉर्मूला लगा है वो लगा है मैक्स का, MAX और फिर कोष्टक स्टार्ट C2/C7, यानी कि C7 तक के डाटा को इसमें क्या किया है, मैक्स किया है, यानी मैक्सिमम नंबर दिखाया गया है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। स्क्रीन पर इमेज देखिए, आप औसत आयु की गणना करना चाहते हैं। औसत आयु यानी कि एवरेज की गणना करना चाहते हैं आप। उक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्न में कौन सा फॉर्मूला उपयोग करेंगे। तो एवरेज के लिए जो फॉर्मूला है इसके अंदर है वो है एवरेज कोष्टक स्टार्ट C2/C7। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर इमेज देखें, अपेक्षित परिणाम के लिए आप C स्तंभ यानी कि C कॉलम में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा है। तो यहाँ पर आपको सेल डेटा में देखना और C कॉलम वाले पे ध्यान रखना है। तो C कॉलम जो आपको येलो कलर में दिखाया गया है, इसमें रिजल्ट वाला ये है। इसमें जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो लगा हुआ है प्रॉपर कोस्ट स्टार्ट B2, प्रॉपर B2 वाला लगा हुआ है। और 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अपना इस प्रकार से हम सबमिट एग्ज़ाम कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए और हमारा 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया।